नेशनल कॉरिडोर पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त अतुल प्रताप सिंह। 27 में होगा अखिलेश का राज, 29 में डिंपल के सिर होगा ताज। जी हां, 31 तारीख को लखनऊ में सपा कार्यालय के बाहर और तमाम जगहों पर कुछ ऐसे पोस्टर स्लोगन के साथ अटे पड़े हुए थे और तभी से सियासत गरमा गई है, या फिर कहें कि सियासी बयानबाजी, कयासबाजी तेज हो गई है। 2027 यानी उत्तर प्रदेश का चुनाव सबसे अहम पूरे देश के लिए, खुद इस बात का जिक्र अखिलेश कर चुके हैं और अखिलेश यादव ने यहां तक कहा था कि अगर ये चुनाव भी बीजेपी जीत जाती है तो फिर उसके बाद इस देश में कोई चुनाव नहीं होगा। ये डर था। हालांकि अखिलेश कह चुके हैं कि मैं डराने के लिए नहीं कह रहा, ये हकीकत है। लेकिन समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो बेहद उत्साहित हैं। ठीक वैसे ही उत्साहित हैं जैसे कि बंगाल में टीएमसी वाले और बिहार में आरजेडी वाले थे, इंडिया गठबंधन वाले थे। अब 27 का चुनाव होगा, नतीजे क्या आएंगे, सीटें किसको कितनी मिलेंगी, बीजेपी तीसरी बार सरकार बनाएगी या फिर समाजवादी पार्टी जो कि कह रही है कि इस बार हमारी सरकार तय है वो आएगी, ये अभी भविष्य के गर्भ में है। लेकिन उत्साह में कोई कमी नहीं है। अखिलेश यादव के लिए उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जो सपना देखा है उसे स्लोगन में उकेर दिया। 27 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन उसके बाद समाजवादियों ने अभी से तय कर दिया है कि 29 में जब लोकसभा का चुनाव होगा तो अखिलेश यादव या तो कैबिनेट में मंत्री बनेंगे और नहीं तो देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। अब राहुल गांधी को सचेत होने की जरूरत है। कहीं अखिलेश यादव बड़ा दिल दिखाते दिखाते कुछ सीट उनको देने के नाम पर बड़ा दांव ना खेल दें, क्योंकि समाजवादी पार्टी के लोगों का, उनके कार्यकर्ताओं का तो यही मानना है। और तभी उन्होंने स्लोगन लिखा, बड़े बड़े पोस्टर लगवाए गए। सभी पार्टियां करती हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ समाजवादी पार्टी या उनके कार्यकर्ताओं ने किया। सभी पार्टी अपने नेताओं के लिए, अपनी पार्टी के लिए ऐसे पोस्टर लगाती हैं, लगवाती हैं। स्लोगन्स का अच्छा खासा मैसेज असर भी जाता है चुनावी दौर में। कई बार एक शब्द से ही पासा पलट सकता है, पलट जाता है। लेकिन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता अति उत्साही हो गए हैं। ये कहना है तमाम बाकी दलों का। ओम प्रकाश राजभर तो अक्सर ही तंज कसते रहते हैं कि जैसे उनके नेता हैं यानी अखिलेश यादव, वैसे उनके कार्यकर्ता हैं। जमीन पर नीलबटा सन्नाटा, लेकिन ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव हैं, एसी कमरे में बैठकर। हालांकि अखिलेश यादव लगातार प्रयास कर रहे हैं गठबंधन को लेकर भी, उसके साथ साथ अपने संगठन को मजबूत करने को लेकर भी। लेकिन इस नए स्लोगन से एक नई चर्चा छिड़ गई है कि क्या वाकई ऐसा होगा, अखिलेश 29 में पीएम बन जाएंगे या फिर कम से कम होम मिनिस्टर या मिनिस्टर तो बनेंगे, बड़ी प्रोफाइल के मिनिस्टर बनेंगे। इसीलिए 29 में वो अपनी गद्दी छोड़ देंगे, प्रदेश की सीएम कुर्सी छोड़ देंगे, अगर बनते हैं सीएम तो, सरकार बनती है तो। और डिंपल यादव जो उनकी धर्मपत्नी है उनको उस सीएम पद पर बिठा देंगे। अब सपने हैं, सपनों का क्या, कोई खुली आंखों से देखता है, कोई बंद आंखों से देखता है। लोकतंत्र में बहुत कुछ अधिकार है, तो सपने देखने का तो वैसे ही अधिकार है। कई बार नींद में सपने आते हैं जिस पर कोई वश नहीं होता है, कई बार खुली आंखों से सपने लोग देखते हैं जिनका कोई औचित्य नहीं होता है, लेकिन सपने हैं। बहरहाल सिर्फ ये एक नारा इतना ही भर नहीं था, वहां पर कई ऐसे पोस्टर स्लोगन के साथ लगाए गए थे जिसमें राम मंदिर का मुद्दा भी छेड़ा गया था। ये कहा गया है, लिखा गया है कि जिन्होंने राम का धन चुराया, जिन्होंने मंदिर का चढ़ावा चोरी किया, भगवान उनको क्षमा नहीं करेंगे। राम मंदिर को लेकर संसद में आज आपने देखा कि पप्पू यादव कैसे सनातनी वेशभूषा में भगवा धारण किए पहुंचे परिसर में, उन्होंने खूब नौटंकी की। और फिर उसके बाद उनके तमाम पार्टियों की, जिसमें राहुल गांधी, अखिलेश यादव या फिर डिंपल यादव या फिर प्रियंका गांधी या अलग अलग दलों के लोग, और अखिलेश यादव की पार्टी की तरफ से खास तौर से एक व्यक्ति जो कि हमेशा सबसे आगे दिखाई देते हैं, जो अयोध्या से आते हैं, नाम बताने की जरूरत नहीं है, अवधेश जी, उनको सबसे आगे रखा जाता है। ऐसा लगता है कि वो एक प्रतीक बन गए हैं राम मंदिर के तरफ से, अयोध्या की तरफ से। तो वहां पर राम मंदिर चढ़ावा चोरी का जिक्र करते हुए एक दो स्लोगन और दिए गए जो कि सिर्फ राम मंदिर से नहीं जुड़ते,
बल्कि वो आरक्षण से जुड़ते हैं। यानी एक लड़ाई दिल्ली में अभी छात्रों के नाम पर लड़ने का दावा किया गया, उसमें बहुत कुछ अभी तस्वीर साफ हो रही है धीरे धीरे। और अब आरक्षण, एक वर्ग आरक्षण हटाने की मांग कर रहा, तो उस पर भी समाजवादी पार्टी के लोगों ने अभी से दांव खेल दिया है। जातिवाद, आरक्षण, शिक्षा, बहुत सारे मुद्दों को लेकर ये स्लोगन रचा गया, लिखा गया। कहा गया कि जिनका नहीं भरा राम मंदिर चोरी से घर, कहा गया कि जिन्होंने राम मंदिर का चढ़ावा चोरी किया, जिनका नहीं भरा घर, वो अब आरक्षण पर कर रहे प्रश्न उत्तर। ये भी लिखा गया कि जिनका नहीं भरा मन, वो अब आरक्षण के नाम पर कर रहे मनमानापन। ऐसे बहुत सारे स्लोगन से पूरा लखनऊ अटा पड़ा है, सपा मुख्यालय अटा पड़ा हुआ था, और तभी से सियासी गतिविधियां तेज हो गई और जो समाजवादी पार्टी के लोगों का उत्साह है वो बिल्कुल अपने शीर्ष पर पहुंच गया, जैसे मानो सरकार बन गई। जैसा मैंने पहले भी कहा कि आपको रणनीति बनाने का, स्लोगन लिखने का, नारेबाजी करने का, अपने संगठन की मजबूती करने का सबका अधिकार है, सभी पार्टियां करती हैं, कोई एक पार्टी कर रही है ऐसा नहीं है। लेकिन जमीन की हकीकत को भी तो समझिए, क्या वाकई ये जमीन की हकीकत वही है? क्योंकि इसके पहले 2 चुनाव अगर आप देखें, खासतौर पर बिहार में, जो बिहार की राजनीति करने वाली पार्टियां हैं, जहां पर सपा 0 सन्नाटा, वहां पर समाजवादी पार्टी के मुखिया बिहार में जाकर और बिहार से बाहर आकर उत्तर प्रदेश में या किसी और जगह से बार बार ये दावा करते रहे कि इस बार तो वहां पर तेजस्वी यादव की सरकार बनेगी। वो लगातार ये दावा करते रहे कि यहां पर तेजस्वी यादव की सरकार बनने जा रही है, इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। नतीजा क्या रहा? बंगाल का चुनाव देख लीजिए। ममता बनर्जी, जो कि लंबे समय से सत्ता में थी और शायद उनको भी एहसास नहीं था, लेकिन उनकी तरफ से भी कहीं ज्यादा दावा अखिलेश यादव ही कर रहे थे कि दीदी वहां पर जीत रही है। अब उत्तर प्रदेश में तो चूंकि वो सत्ता में रह चुके हैं, पार्टी का जनाधार जो है वो यहीं पर है, तो यहां तो दावा बनता है, लेकिन जमीन की हकीकत तो समझना पड़ेगा। या फिर वाकई कुछ ऐसा होने वाला है तो फिर राहुल गांधी को सचेत होना पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस राहुल गांधी को ही पीएम बनाना चाहती है। इंडिया गठबंधन जब आगे बढ़ता है, फ्रंट पर आता है, तो लीड कांग्रेस ही करने की बात करती है। तो उसमें क्या कहीं फिट बैठता है कोई व्यक्ति जो कि पीएम बन जाए? और अखिलेश यादव को क्या राहुल गांधी पीएम बना देंगे? ऐसा संभव है? क्योंकि कांग्रेस का जो बैकग्राउंड अभी तक रहा है, तमाम ऐसे दल वहीं से छिटक कर बने या फिर उनके साथ जुड़े तो खत्म हुए। कांग्रेस पार्टी सीट बंटवारे तक में बड़ा दिल नहीं दिखाती, पीएम बनाने को लेकर वो भी अखिलेश यादव की एक तरीके से उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हैं राजनीतिक पार्टी के तौर पर, और कमोबेश राहुल गांधी से तो छोटे ही हैं, काफी छोटे हैं। तो क्या राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी अखिलेश यादव को स्वीकार करेंगे? बहरहाल भैया पीएम बनेंगे कि नहीं बनेंगे, मिनिस्टर बनेंगे कि नहीं बनेंगे, ये भी समय बताएगा। और भाभी, समाजवादी पार्टी के लोगों जो वो कहते हैं कि डिंपल भाभी, तो भाभी अगर सीएम बनती है तो वाकई महिलाओं के लिए तो खुशी की बात होगी कि महिला नेत्री उनका प्रतिनिधित्व प्रदेश को लीड करेंगे। लेकिन ये भी संभव है कि नहीं है, ये समय बताएगा। फिलहाल स्लोगन का आनंद लेते रहिए, क्योंकि समाजवादियों ने अभी से सरकार भी बनवा दी है और साथ साथ 2 बड़ी बातें भी कह दी हैं कि भैया पीएम, भाभी सीएम। वीडियो आपको कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय जरूर दर्ज करें।